है भगवान जी, जो कि बहुत पुराने भजनों के लेखक हैं। आसन में बैठ के प्राप्त कथा सुनो। यही बात कहते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं श्रोता? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता, एक श्रोता। जो श्रोता होता है ये शुद्ध शब्द है श्रोता, और जो दूसरा है श्रोता, इसका क्या मतलब होता है? ये पास वाली बहन जी खुद भी कथा ना सुने और उसके साथ वार्तालाप करने लग जाए, ना तो खुद सुने ना दूसरी को कथा सुनने दे, इसका मतलब है श्रोता। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मयादितहृदया भक्तजनवासनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। या सदा परिभवनामभिभीष्टदोहम् तीर्थासपदं शिवभिरञ्जितनुदं शरण्यम् भक्त्याद्रिहं प्रणतपालभवाप्तितोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विनायकं ब्रह्माणं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं नासाग्रे नवमोक्तकं करतले येनोरमोक्तिबलं गोपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। इदं तव जन्मनुपेतमतीतकृत्यम् द्वीपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनचक्षुलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। जिनकी सेवा भाव से खुशी भाव होते लक्ष्मी नहीं आती, और ना भाव नहीं होते लक्ष्मी भागता ही नहीं आती। और जो लोग लक्ष्मी को मां ना मानकर पत्नी का दर्जा लक्ष्मी को देते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तरह तरह के रास्ते हैं लक्ष्मी के जाने की। विष्णु भगवान अपनी पत्नी को ले जाते हैं और पत्नी को कहते हैं कि हे सौभाग्यवान देवी, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ तुझे मां नहीं मानते, यहाँ तुझे गलत मानते हैं, तेरे को गलत जगह यूज करते हैं। सत्य माध्यम में तुझे यूज किया जाता है। वहाँ सबसे बड़ा वास करता है। सत्तावादी जहाँ होता है ना, वहाँ सत्तावाद करता है। तो लक्ष्मी को तरह तरह के रास्तों से ले जाया जाता है। कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, वकीलों के घर, तरह तरह के रास्ते हैं लक्ष्मी के जाने के। फिर भी ये मनुष्य नहीं समझता कि भगवान का मैं भजन कर लूँ तो मेरा कल्याण। इसके बाद में क्या कहते हैं हमारा काल ज्ञान मुख ग्रास है, ग्रास निर्नाश है जितनी। कहते हैं हम सब लोग काल के मुख के ग्रास हैं। क्या है? हम सब लोग काल के मुख के ग्रास हैं। एक बड़ा सा अजगर, एक बड़ा सा सांप है जिसके मुख में हम सभी विराजमान हैं। हम अच्छे कर्म करने इसलिए वो अपना मुख नहीं बंद कर रहा। अगर हम गलत कर्म करते हैं तो वो अजगर जो सांप है वो अपना मुख बंद कर लेता है, तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। उसका कोई पता नहीं। तभी कहते हैं भगवान का नाम ले लो, पता नहीं ये काल अपना मुख कब बंद कर ले और तब हमारे प्राण निकल जाए। प्राण तो देखो एक दिन निकलने हैं, पर चार भजन करके तो प्राण निकले तो हमें ये तो हो कि भगवान के पास जाकर के भगवान हमसे पूछेगा आपने धरती रोग पर क्या किया। किसी को पता है क्या कि हम जब लोग गर्भ में रहते हैं तब हमारी आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने भगवान की वार्तालाप होती है। किसी को पता है? किसी को याद है कि हमने भगवान से क्या वार्तालाप की थी जब हम पेट के अंदर, गर्भ के अंदर? किसी को पता है क्या हमने भगवान से क्या वार्तालाप की? किसी को नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? सुख है पर वो तन और मन से जुड़ी है। वो रुपया कोई काम का नहीं है। वो रुपया तन के साथ चला जा रहा है। जिसके पास तन का दुख है, शरीर में पीड़ा हो रही है, डॉक्टर के घर जाता है पैसा। सबसे बड़ा कलयुग, बुरा ना माने कोई गांव में अगर डॉक्टर हो तो मेरी बात का बुरा ना माने। भागवत कथा कहती है कि सबसे बड़ा कलयुग डॉक्टर है। डॉक्टर क्यों है? डॉक्टर की जब मनुष्य की जान बचाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं कारण भी लेता हूँ, मैं इसे बचा लूँ। जब बड़े अस्पताल में जाते हैं तो वो एक ही बात कहता है, कहता है ना स्टोरी, स्टोरी यानी मैं नहीं बताता है। और वो एक ही बात कहता है स्टोरी कहने से पहले कि देखो मैं कोशिश करूँगा बचाने की, बाकी आप भगवान की प्रार्थना करें, भगवान की प्रार्थना। तो अभी उसका बात नहीं लेता।
आज बड़े भाई की आज मेरी 11 कथा हो चुकी है। नहीं तो मेरे कर्मों में काम लिया करती थी, इसलिए भाई की कृपा है कि आज भाई इतना बड़ा बन गया तो सबको भूल गया। आज मुझे 3 साल हो गए मैं अपने घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे इस भागवत ने अपने अंदर समा रखा है। तो सभी फिर क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं सबके पास थोड़ा थोड़ा कुछ है, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता काहे विधि करो जब जब जनता। हरि अनंत है तो हरि की कथा भी अनंत है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं महाराज? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। कोई धन में वृद्ध है, कोई बल में वृद्ध है, तो कोई आयु में वृद्ध है। कोई आयु में वृद्ध है और कोई बल में यानी शक्ति में वृद्ध है, और कोई आयु में वृद्ध है और कोई धन में वृद्ध है। किसी के पास धन नहीं है, झोपड़ी में रहता है, उसके पास धन तो नहीं है, पर उसके भाव में जो धन है ना वो करोड़ों से भी बड़ा है। कहते हैं भगवान अमीर के घर में पैसा भेजते हैं। क्यों भेजते हैं अमीर के घर में ज्यादा पैसा? क्योंकि वो माया के चक्कर में फंस जाए और मेरा नाम भूल जाए और कलयुग उसके अंदर प्रवेश कर जाए। और जिसके पास धन नहीं है वहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, जीवन भर वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ धन नहीं होता ज्यादा वहाँ भगवान विराजमान रहते हैं गरीब के घर। जो बड़े बड़े जो कथा में प्रवेश करते हैं। ध्यान पूर्वक कथा में प्रवेश होते हैं। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अपना जो ध्यान है आपका वो कहीं नहीं जाना चाहिए। सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा में आपका ध्यान रहना चाहिए। जब आपको निद्रा देवी आए तो कथा के बीच में राधे राधे का उच्चारण करना है। एक बार बोलिए प्रेम से राधे राधे। राधे राधे क्यों बोला जाता है? कथा प्रवेश होने से पहले आपको बता दिया जाए। कथा में जब हम कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो जाते हैं तब हमारी कथा सुनने के और कथा के और हमारे बीच निद्रा देवी का आगमन हो जाता है। कहते हैं ना जहाँ देव स्थान होता है वहाँ आलस आ जाता है, वहाँ निद्रा देवी आती है और सताती है। उसी निद्रा देवी को भगाने के लिए हमें कथा के बीच में क्या बोलना है? राधे राधे। आगे कथा में प्रवेश होते हैं। समय अपनी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। इसमें कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद हम लोग जब बात बात पर कहा करते हैं ना कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो कि क्या कहते हैं कि ये सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद है 3 शब्दों का नाम है, सत्य चित्त और आनंद। सच्चिदानंद
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का रूप है। भगवान श्री कृष्ण को ही सच्चिदानंद कहा जाता है, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को हरण करने वाला, नाश करने वाला, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम नमन करते हैं। अब कहते हैं क्या महाराज कि सच्चिदानंद सत्य, चित्त और आनंद, ये सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य वही है जो अंत में सत्य है, सत्य था और सत्य ही रहेगा। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर असत्य है। आत्मा क्या है? सत्य है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा का क्या नहीं है? आत्मा का कोई लिंग नहीं है। हमारा शरीर जल करके राख हो जाता है, पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा क्या है? अजर अमर है। यही आत्मा अगर पशु पक्षियों के शरीर में डाल दी जाए तो ये पशु पक्षी का रूप बन जाती है। आत्मा एक है, शरीर 84 लाख योनियां हैं। एक आत्मा को वो सबके पति हैं। विष्णुपत्यादि है कभी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले, तीनों तापों का हरण करने वाले, ऐसे श्री कृष्ण को मैं हृदय से नमन करता हूँ। इस श्लोक के अंदर वेदव्यास जी ने अहम नुमय भी तो लिख सकते थे, उन्होंने वयम नुमय क्यों लिखा? कोई कारण है इस चीज का कि उन्होंने वयम नुमय इसलिए लिखा। अगर वो अहम नुमय लिखते तो वो ग्रंथ खुद के लिए लिखते। उन्होंने वयम नुमय का मतलब है, संस्कृत का शब्द है वयम यानी सभी, अहम यानी अकेला, वयम यानी सभी, अहम यानी अकेला। तो उन्होंने खुद के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखा, ये उन्होंने सभी के लिए ग्रंथ लिखा है। तो इसलिए वो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सभी भक्त मिलकर भगवान को नमन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। कौन कौन से? देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ ही सब व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप है, देहिक, देविक और भौतिक। भौतिक यानी ये जो यहाँ सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है ना, ये भौतिक पढ़ाई हो रही है। और देहिक जो देह से ज्ञान निकले उसको देहिक भाषा कहा गया है। और देविक, देविक यानी जो एक जगह तपस्या कर रहे हैं, देवताओं की तपस्या, देवताओं का आह्वान करके देवताओं की तपस्या कर रहे हैं। देविक यानी देविकता यानी जो देवताओं का तप कर रहे हैं वरदान पाने के लिए, इसका मतलब है देविक। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं जो तीनों प्रकार के तापों का हरण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सभी लोग नमन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आगे क्या कहते हैं महाराज? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहते हैं थोड़ा थोड़ा दुख सबके पास है, कोई सुखी नहीं है संसार में। कोई कहते कि मैं सुखी हूँ, कोई सुखी नहीं है संसार में। सब व्यक्ति दुखी हैं। किसी के पास धन का दुख है, तो किसी के पास तन का दुख है, तो किसी के पास मन का दुख है। तन यानी कोई शरीर से पीड़ित है, कोई माता बहन कहती होगी कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, इसको कहते हैं तन का दुख। तन यानी शरीर से पीड़ा मिलती है हमें, इसे कहते हैं तन का दुख। मन का दुख, मन का यानी टेंशन, सबसे बड़ी टेंशन, टेंशन से बीमारी प्रकट होती है। ये जो सर दर्द होता है ना, ये ज्यादा टेंशन से होता है, यानी मन का दुख। किसी के पास तन का दुख है तो किसी के पास मन का दुख है। अब
टेंशन को कौन दूर कर सकता है? हरि भजन। उसके बाद क्या कहते हैं महाराज, कोई धन दिन रहत उदास, किसी के पास धन नहीं है तो वो बेचे दुखी है। क्या करता है मनुष्य, हाय राम मेरे पास पैसा आ जाए, हाय राम मेरे पास पैसा आ जाए, इतना आ जाए कि इतना आ जाए सबसे बड़ा मैं बन जाऊं मुकेश अंबानी। इतने बड़े आप नहीं हो कि आपके पास, भगवान ने है ना अपनी बुद्धि से सबको बराबर का नहीं बनाया। अगर सबको बराबर का बना देता तो सुख दुख का जोड़ा नहीं बनता महाराज, स्वर्ग और नरक नहीं बनते। भगवान ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग। ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए। ब्रह्मा जी ने 2 चीज की उत्पत्ति की, स्वर्ग और नरक की। तो सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सतयुग से पूछा कि बेटा सतयुग, मुझे एक बात बताओ, मैंने 2 चीज की उत्पत्ति कर दी, बताओ पिताजी किस चीज की उत्पत्ति आपने कर दी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा मैंने स्वर्ग और नरक बना दिए, अब इनका उद्घाटन कैसे हो, इनके अंदर आगमन मनुष्य का कैसे हो? आप सभी के युगों में मनुष्य जन्म लेगा, तो आप हमें ये बताइए कि आप उनको क्या सिखाओगे जिससे वो बुरे कर्म के अनुसार नरक में जाए, अच्छे कर्म के अनुसार स्वर्ग में जाए? तो सतयुग ने कहा पिताजी देखो मैं हूँ सतयुग, सत्य का साथ देने वाला। तो सतयुग कहता है कि देखो पिताजी मैं हूँ सतयुग, सत्य का साथ देने वाला, मेरे में जो व्यक्ति लेगा ना वो सत्य के राह पर चलेगा, और जो सत्य के राह पर चलेगा वो कभी नरक नहीं जा सकता। अब बड़े बेटे ने तो अपनी कहानी बता दी, अपना फर्ज बता दिया कि पिताजी मेरे में जो व्यक्ति जन्म लेगा वो सारे के सारे स्वर्ग जाएंगे, कोई नरक नहीं जाएगा। उसके बाद पूछते अपने उससे छोटे बेटे से, त्रेता युग से, कि त्रेता युग बेटा मुझे तुम बताओ कि मैंने 2 चीज की उत्पत्ति कर दी, अब इन 2 चीज की उत्पत्ति कर दी, अब आप में जो व्यक्ति जन्म लेगा वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नरक? तो त्रेता युग ने कहा कि देखो पिताजी मेरा जो बड़ा भाई कहता है ना, क्योंकि बड़ा भाई देखो बाप के सम्मान होता है, तो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिली है। आज कथा का प्रथम दिवस है, कलश यात्रा आपने सभी ने संपन्न करवाई प्रेम और भाव से। रात्रि कालीन 7 से 10 श्रीमद् भागवत कथा का समय रहेगा। तो सभी माताएं ये टाइम सही है ना? देख रहे हो ना सुबह का टाइम, कितनी गर्मी है ना? तो आप सभी माताओं को ये जो टाइम दिया गया है 7 से 10 का, ये टाइम सही है? हाँ, ये टाइम बिल्कुल सही है। रात्रि का समय, हवा चलेगी, गर्मी नहीं रहेगी। तो आपका भी मन, अगर गर्मी आपको लगेगी तो आपका मन भटक जाएगा, और रात्रि के समय में आपका मन कतई नहीं भटकेगा। आपको कथा सुनने के लिए पहले तो नियम आपको जान लेना चाहिए। जब रात्रि को कथा प्रारंभ होगी ना, तो आपको नियम नहीं बतलाए जाएंगे कि क्योंकि कथा बहुत बड़ी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे विधि करो जब जब संता। कथा अनंत है और हरि का नाम भी अनंत है। कथा तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, पर आपको कथा के नियम जानना बहुत ही आवश्यक है। कथा के अंदर एक टाइम का हो सके तो माताओं एक टाइम का उपवास रखना। कथा के अंदर एक टाइम का उपवास रखना। क्यों उपवास रखा जाता है? उपवास का भी नियम है। व्यास जी को तो दोनों टाइम उपवास रखना चाहिए, पर माता को अगर हो सके दोनों टाइम नहीं तो माताओं को एक टाइम उपवास रखना चाहिए। उपवास से क्या होता है कि भागवत जैसे हम कोई भी उपवास रखते हैं, किस लिए रखते हैं? अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं ना। तो भागवत के अंदर भी आप उपवास रखेंगे तो अपने घर वालों और अपने पति देव की लंबी आयु और निष्ठात्मक श्रद्धा के कारण उनको वृद्धि की उत्पन्नी हो, वृद्धि की उनको सामर्थ्य हो, उनका
कल्याण हो, इसलिए आपको उपवास रखना है। दूसरी बात